30 अप्रैल 2026 इस दिन क्या हुआ था उस जबलपुर बरगी डैम पर और क्या है उस बोट एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई। आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। 30 अप्रैल 2026 की वो शाम जबलपुर के बरगी डैम पर हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नर्मदा नदी का पानी सुनहरी सूरज की रोशनी से चमक रहा था। हवाएं हल्की हल्की चल रही थी। माहौल में बहुत ही ज्यादा शांति थी। बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आए हुए थे। कुछ छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ पर वीडियोस भी बना रहे थे और लगभग सारे ही लोग उस दिन उस बोट के चलने का इंतजार कर रहे थे, जिससे वो लोग कुछ पल नेचर के साथ गुजार सके। लगभग शाम के 5 बजे के आसपास लोग धीरे धीरे उस बोट में चढ़ने लगे। वहाँ पर कोई अपने दोस्तों के साथ था तो कोई अपने परिवार वालों के साथ। और उस बोट में एक माँ भी लगभग अपने 3 साल के बच्चे के साथ आई हुई थी। वो 3 साल का बच्चा उस दिन अपनी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था और कुछ कॉलेज के लड़के भी वहाँ अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे और एक न्यूली मैरिड कपल के साथ उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर आए हुए थे। ओवरऑल कम से कम 30 लोग उस दिन उस बोट में नेचर का मजा लेने के लिए आए थे और बोटमैन ने सारे ही लोगों को जल्दी जल्दी उस बोट में बैठा दिया। हालांकि उस दिन बोटमैन को ऊपर से नोटिस आया हुआ था कि मौसम खराब होने वाला है, आज बोट ना चलाओ, लेकिन पैसे के लालची बोटमैन और उससे मिले हुए कुछ लोगों ने नोटिस को इग्नोर कर दिया। और तो और उस दिन बोट में लाइफ जैकेट भी मौजूद नहीं थी। इसको ही लेकर कुछ लोगों ने बोटमैन से सवाल किया कि लाइफ जैकेट कहाँ है। तो ये सुनकर बोटमैन ने कुछ लाइफ जैकेट का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को लाइफ जैकेट्स अभी भी नहीं मिली थी। और उस टाइम पर बोटमैन ने ये कहकर टाल दिया था कि मौसम नॉर्मल है, ऐसा तो यहाँ पर होता ही रहता है। लेकिन बोट में बैठे उन मासूम लोगों को नहीं पता था कि ये छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है। धीरे धीरे बोट किनारे से दूर जाने लगी। सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। बोट में बिल्कुल किसी पिकनिक जैसा माहौल बना हुआ था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बोट आगे बढ़ी, आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। बादल काले होने लगे, हवाएं तेज तेज चलने लगी। उस टाइम पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसा मौसम आता है और चला जाता है। लेकिन इस बार वो लोग गलत थे क्योंकि कुछ देर में मौसम ज्यादा बिगड़ने लगा। हवाएं और भी ज्यादा तेज चलने लगी। तो कुछ लोगों ने बोटमैन से कहा कि अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। लेकिन बोटमैन की तरफ से जवाब आया, यहाँ पर ऐसा होता ही रहता है, डरने की कोई बात ही नहीं है, ये सब यहाँ के लिए नॉर्मल है। और बोटमैन फिर से बोट को आगे की तरफ बढ़ाने लगा। लेकिन अगर बोटमैन उन लोगों की बात मान लेता और बोट को किनारे की तरफ ले आता तो शायद उस दिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती ही नहीं। लेकिन बोट आगे बढ़ती रही और अब हवा और भी ज्यादा तेज हो गई थी। पानी की लहरें ऊपर तक उठने लगी थी और ये सब देखकर लोगों के चेहरे की हंसी उड़कर डर में बदल गई थी। उस बोट पर चढ़े बच्चों ने रोना शुरू कर दिया था और सारे ही लोग भगवान को याद करने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से पानी की एक बड़ी लहर आई और बोट पूरी तरह से एक साइड में झुक गई और धीरे धीरे पानी भी बोट के अंदर घुसने लगा और वहाँ के सारे लोग रोते हुए चिल्लाने लगे कि बोट यहाँ से वापस लेकर चलो। लेकिन अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी और फिर पानी की एक बड़ी लहर आई और बोट कंट्रोल से बाहर हो गई। और फिर वो पल आया जो हम और आप कभी भुला ही नहीं पाएंगे। बोट पलट गई और सब कुछ पानी में चला गया। जो लोग कुछ टाइम पहले खुश थे और मजे कर रहे थे, अचानक से ऐसा लगा कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। लोग पानी में तैरकर पानी में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की लहरें इतनी ज्यादा तेज थी, लोग खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। और वो माँ जिसने पानी में गिरने से पहले अपने बच्चों को सीने से लगाया हुआ था, उसने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया और वो डूबती जा रही थी। उस माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं और अपने बच्चे को साथ में लेकर पानी में से निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन घबराहट के साथ पानी की लहरें इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी अपने आप को संभाल कर पानी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। पानी का तेज तूफान देखकर वहाँ लोगों को बचाने के लिए बोटमैन की टीम पहुंची, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। जो लोग किनारे के आसपास थे उन्हें तो टीम ने बहुत जल्दी बाहर निकाल लिया, लेकिन जो लोग लहरों के साथ पानी के अंदर पहुंच चुके थे उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उनमें से कई लोगों को बेहोशी की हालत में पानी से निकाला गया, लेकिन ज्यादातर लोगों की जान नहीं बच पाई। फिर लोगों को रियलाइज हुआ ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गई है। फिर वहाँ के नियर बाई हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। हर कोई अपने लोगों के बारे में पूछ रहा था। अब आप लोगों के मन में भी एक ख्याल आया होगा, इस पूरी ट्रेजेडी में गलती थी किसकी? तो मेरे हिसाब से इसमें पूरी गलती बोटमैन और उसकी टीम की थी, क्योंकि उसकी छोटी सी लापरवाही की वजह से इतने सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। क्योंकि जब बोटमैन को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था कि मौसम बिगड़ने वाला है, तो उसको बोट आगे बढ़ानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन उसने पैसे के लालच में आकर अलर्ट को सीरियसली नहीं लिया और बोट को आगे बढ़ा दिया। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तो इसमें क्या ही बोल सकता हूँ। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे।